गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 2 जून 2022 और डे है थर्सडे। तो जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि 5 जून को जो वो यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है, जो कि जून का जो फर्स्ट संडे होता है, उसी को जो वो एग्ज़ाम होता है। तो 5 जून को जो इस बार जून का फर्स्ट संडे है, तो यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम 2020 जो वो होने वाला है। इस जो भी अभी संडे आने वाला है, आज थर्सडे है, कल जो वो फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे, ठीक है। तो जो भी पहली बार जो वो इस एग्ज़ाम को दे रहा है, ठीक है, उसके एडमिट कार्ड पर या सबके एडमिट कार्ड पर ही होता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। ये जो वो यहाँ पे एडमिट कार्ड होगा, इससे पहले वाला जो भी पेज होगा आपका, उसके 2 पेज जो वो उसके साथ और मिलेंगे आपको। हालाँकि वो जो वो इंस्ट्रक्शन होती है, उसको जो वो लेकर के जाना जो वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। आप जो वो एडमिट कार्ड लेकर के जाएँ। एक में जो वो इंग्लिश में होंगे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, ठीक है, और दूसरे में हिंदी में, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में जो वो इंस्ट्रक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट अनुदेश होते हैं, वो जो वो लिखे होते हैं। तो जो पहली बार दे रहा है उसको जो वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसको जो बाद में पता चलता है कि हमें जो वो क्या-क्या लेकर के जाना था, कौन सा बॉल पेन जो वो लेकर के जाना था, ब्लू लेकर के जाना है या ब्लैक लेकर के जाना है, या फ़ोटो जो भी एडमिट कार्ड है उस पर जो वो अगर फ़ोटो नहीं है, तो जो वो आपको क्या करना था, ठीक है। या कुछ एडमिट कार्ड पर जो वो कुछ गलतियाँ पाई जाती है, तो उसको जो वो उसको जो वो मतलब कि कैसे ठीक करना है, क्या जो वो आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम देने से पहले-पहले, और किस टाइम पर आपको पहले, कितने टाइम पहले जो आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, जो भी आपका सेंटर है, ठीक है। हिमाचल वालों का तो शिमला में ही होता है, तो शिमला में जो कौन सेंटर है, किस टाइम जो आपको पहुँचना पड़ेगा, तो वो सभी बातें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। तो आपको जो वो एक बार जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, वो जो वो पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। जो पहले जो वो 2-3 बार जो वो या 1 बार जो वो दे चुका है, उसको तो पता होगा, लेकिन फिर भी जो वो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो जो वो आपको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। कोरोना की वजह से और भी कई सारी जो वो फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे बताई गई है आपको, जो वो क्या-क्या लेकर के जाना है, फेस मास्क लेकर के जाना है, सैनिटाइज़र लेकर के जाना है, तो वो सारी बातें जो वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आपने जो वो यहाँ पे नहीं पढ़ी है एडमिट कार्ड पर, तो चलिए जल्दी-जल्दी से जो वो इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको जो वो यहाँ तो आपको इंग्लिश में ही दिखेगा, ठीक है। मैं जो वो इंग्लिश, हिंदी दोनों में जो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी-जल्दी से। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022 ई एडमिट कार्ड, जो भी प्रवेश पत्र है। तो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब अनुदेश जो वो यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ। तो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे कि चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली। जो भी आपका प्रवेश पत्र है, ई एडमिट कार्ड है, उसको जो आपने अच्छे से जो वो केयरफुली जो वो चेक करना है कि उसमें जो वो कोई गलती तो नहीं है। अगर है तो जो वो जल्दी से आपने जो वो यूपीएससी को के जो वो ध्यान में उसको लाना है, ठीक है। आप कॉल करके या मैसेज करके जो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसी गलती है, और वो जो है एग्जामिनेशन से पहले पहले बता दें, ठीक है। एग्ज़ाम जो भी आपके एडमिट कार्ड है वो तो पहले से ही जो वो आ चुके हैं, शायद 10 के बाद जो वो आ चुके हैं। तो काफ़ी टाइम से आपने जो एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, अब तो 1-2 दिन बचे हैं, फिर भी जो आप बता सकते हैं अगर कोई गलती है तो। सेकंड लिखा है यहाँ पे कि मेंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो ये तो वहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा आपको, जो भी जैसे वो ओएमआर शीट होती है, तो जैसे आपका नेम है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, सेंटर है, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो वो सब कुछ जो आपको यहाँ पे जो मेंशन करना पड़ेगा यूपीएससी में, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर, ठीक है। आगे लिखा है कि ब्रिंग द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट। तो वो तो साथ में लेकर के जाना ही पड़ेगा, एडमिट कार्ड के बिना मत जाइएगा, ठीक है। जो भी ओरिजिनल फोटो है उसके साथ आइडेंटी कार्ड एक जो वो आप जरूर डाल के रखिए, हुज नंबर इज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, ठीक है। जो भी आपने अगर एडमिट कार्ड दिया है, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड जो भी आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उस पर जो वो आपका जो भी आइडेंटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड है, तो उस पर जो मेंशन किया हुआ आधार कार्ड बड़े अच्छे से, ठीक है। तो वो भी आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। देखिए लास्ट में लिखा होगा कि आपको जो वो अगर आपका फ़ोटो जो वो सही से नहीं है या फ़ोटो है ही नहीं, ठीक है, तो जो आपको साथ में जो वो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाने हैं, ठीक है। और साथ में जो वो कोई अदर आइडेंटिटी जो वो आपको साथ में लेकर के जानी है, जिसमें जो वो पूरी डेट ऑफ बर्थ हो, नेम अच्छे से हो, ठीक है। तो ऐसा जो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे भी लिखा है कि ईच सेशन टू सिक्योर एडमिशन टू एग्जामिनेशन हॉल ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रिजर्व टिल द डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिखा है कि जो भी आपका जैसे जीएस पेपर 1 होगा, ठीक है, तो उसमें जो वो आपको पहले दिखाना पड़ेगा, फिर जीएस पेपर 2 होगा जो भी सी सेट का होता है, उसमें भी आपको जो वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया फिर से जो आपको दिखाना पड़ेगा। और जब तक जो वो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है तब तक नहीं आ जाता, तब तक जो आपको अपना एडमिट कार्ड जो वो साथ में संभाल के रखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द एडमिट कार्ड। तो इसमें वही लिखा है कि आप जो वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एडमिट कार्ड को जो वो अच्छे से रखने के लिए, इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग दिस एडमिट कार्ड, ठीक है। अगर कोई आपका कोई एडमिट कार्ड का जो वो यूज़ करता है, तो उसके लिए आप खुद जो वो जिम्मेवार होंगे, ठीक है। आप खुद जो वो ये प्रूव करेंगे कि आप जो वो पर्सन नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी ओमिशन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसी इन इनकोडिंग, फिलिंग द डिटेल, ठीक है। ये वही लिखा है कि ओएमआर जो भी सीट होती है, जिस पे आप आंसर को जो वो गोला जैसे 4 जो वो यहाँ पे सर्कल होते हैं, उसमें से एक को जो वो सर्कल करना पड़ता है। अगर आपने जो वो वहाँ पे जैसे नेम है या कुछ रोल नंबर में जो वो कुछ मिस्टेक कर दी, तो जो वो आपकी जो वो आंसर सीट को जो वो वहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा, वो जो वो रद्द हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो वो इस बात का बहुत अच्छे से जो ध्यान रखना पड़ता है। आंसर में जो वो एक आधी गलती होगी, जैसे आपने 2 पर जो वो सर्कल कर दिया, ठीक है,
फिल कर दिया उस गोले को तब चल पड़ेगा, लेकिन रोल नंबर में ही गलती कर दी है आपने, 1-2 बार जो गलती कर दी है 2 जगह, ठीक है। हालाँकि वहाँ पे जो वो आपको जो भी जैसे फ्लूइड वगैरह जो है वो जो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे दे देंगे वो, ठीक है, ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी जो वो अगर आपने नहीं चेक किया, ठीक है, हालाँकि वो लास्ट में भी चेक करेंगे, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में करने लगेंगे तो जो वो ये जो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है, मतलब ये है बोलने का कि आप जब भी जब वो फिल करने लगेंगे, जैसे वो ओएमआर शीट मिलेगी तो आप जो वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो वो आपको रोल नंबर, जो भी सेंटर का नेम है या जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है, जो भी वहाँ पे डालना पड़ता है नेम वगैरह, तो वो जो वो अच्छे से जो सोच समझ कर डालना होता है, ठीक है। आगे लिखा है प्लीज़ नोट दैट एंट्री इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू शेल बी क्लोज 10 मिनट, मतलब कि वहाँ पे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम जो वो 9:30 से, ठीक है, 9:30 से जो वो जीएस पेपर 1 होने वाला है, ठीक है, तो 10 मिनट पहले जो आपको पहुँचना ही पड़ेगा। अगर 10 मिनट से कम एग्ज़ाम को जो वो होने को है तो जो वो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट, हालाँकि 10 मिनट बहुत कम होते हैं, आपको जो वो कम से कम आधा घंटा तो वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे शिमला में एग्ज़ाम होता है तो जैसे मंडी वाले या हमीरपुर कांगड़ा वाले, ठीक है, या दूर वाले जहाँ पे जो वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है तो उनको जो मेरे ख्याल से पिछले दिन ही आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर भी जो वो आपको ढूंढना पड़ता है, तो कई सारी जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जो आपको पहले ही पिछले दिन, जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ से तो मंडी से, तो हमें भी जो वो पिछले दिन जाना पड़ता है और वहाँ पे पहले ही चेक करना पड़ता है कि सेंटर कहाँ जैसे है, फिर जो वो सुबह जो वो जल्दी से जो वो 9 बजे ही आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो एकदम से पहुँच जाए, उसके आसपास जो वो रूम लेना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि 10 मिनट पहले जो आपको पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम जो वो 2:30 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आपको जो वो यहाँ पे लिखा है कि 2:20 तक जो वो आपको पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो जो आफ्टरनून वाला सेशन है, ये जो भी सी सेट का होगा, तो उसमें जो वो आपको फिर उसके बाद पहुँचेंगे तो आपको जो वो एंट्री नहीं दी जाएगी, क्लोज हो जाएगा सिस्टम। आगे लिखा है 7 में कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फिक्सिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि फिक्सिंग के टाइम जो वो आपको पहुँचना पड़ेगा, पहले ही जो वो आप पहुँच जाइए, मतलब कि आपको जो वो 10 मिनट लिखा है, वैसे यहाँ पे जो आप कम से कम जो वो आधा घंटा तो पहले वहाँ पे पहुँच ही जाइए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कैंडिडेट शुड नोट दैट दे शेल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जामिनेशन वेन्यू एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए हैं तो वहाँ पे आप एग्जाम नहीं दे सकते। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर जो वो मेंशन किया हुआ है कि आप जो वो नहीं दे सकते, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच गए तो आप जो वो पिछले दिन ही चेक कर लें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो वो कौन सा है, ठीक है, हालांकि वहाँ पर पता लग जाएगा, आजकल तो पता लग जाता है, ठीक है, मोबाइल्स पर जो वो लोकेशन ऑन करके जो वो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ जैसे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि रीड द स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन गिवन इन द रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन, क्या लिखा है, अवेलेबल इन एग्जामिनेशन नोटिस एंड पोस्टर, ठीक है, मतलब जो जब भी आप एग्जामिनेशन किसी भी एग्जामिनेशन को देने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है, वहाँ पे बाहर जो वो कुछ पोस्टर लगे होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि आपको जो वो अंदर कुछ ऐसी जैसी वैसी चीज़ें नहीं लेकर के जानी है जिससे जो आप वहाँ पे जो पाए जाएँ, ठीक है। तो मतलब आपको जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, आपको लिखा होगा कि फेस मास्क के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी वहाँ पे, जो वो जैसे आपके जो वो पहले तो हैंड वॉश किए जाएँ, सैनिटाइज किया जाएगा, आपको जो अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको मास्क दिया जाएगा, पेन के लिए पूछा जाएगा आपके पास पेन है कि नहीं है, तो सब कुछ फॉर्मेलिटी जो वो अंदर हो जाती है वैसे, ठीक है। तो आपको जो इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो वहाँ पे लिखा होता है वो जो आपको जरूर पढ़ते पढ़ते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है योर कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल, ठीक है। आप मतलब इसका सीधा सा ये है कि आपकी ही जो वो वहाँ पे उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब कि आपकी योर कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल, ठीक है, मतलब कि आपको ही जो वो एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट है 11 कैंडिडेट शुड नॉट बी इन पोजेसन ऑफ और यूजिंग एनी मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि मोबाइल फ़ोन जो वो नहीं लेकर के जाना है। मोबाइल फ़ोन अगर आप बोलेंगे कि स्विच ऑफ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्विच ऑफ जो वो नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि आपने स्विच ऑफ करके जो वो अगर चले गए हैं तो स्विच ऑफ करके भी जो वो आपको मोबाइल नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पेजर ऑफ पेज तो नहीं लेकर के जाना है कोई भी, और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं लेकर जाना है, प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव नहीं लेकर के जाना है, स्मार्ट वॉचेज नहीं लेकर के जाना है। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि सिंपल रिस्ट वॉच जो होती है उसको जो वो आप लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, वो जो वो अलाउ होती है, लेकिन आपको जो वो कोई भी ऐसी चीज़ जो वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेकर के जानी है, कोई भी स्पेशल चीज़, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस लिखा है, कैमरा हो गया एक्सेट्रा है, तो आपको पता ही होगा कि ऐसी चीज़ें नहीं लेकर के जानी। अगर आप जो वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो जो वो आपका आप जो वहाँ से एग्ज़ाम देने पर जो आपको मतलब कि बाधित भी किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि आगे वाले एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल जो वो आप जो भी रिस्ट वॉच होती है वो जो वो लेकर के जा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। नॉट अलाउड टू टेक सच वॉचेज इन टू द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, तो स्मार्ट वॉचेज वो ना लेकर के जाएँ तो ही अच्छा होगा, ठीक है, नहीं लेकर के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा क्वेश्चन नंबर 13 देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग, तो आपको पता है कि दोनों ही जो भी सी सेट का होता है या जीएस पेपर 1 होता है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग तो होती है, बहुत पेपर लिखा है यहाँ पे, बहुत था क्वेश्चन पेपर। हालांकि जो सी सेट का होता है वो जो क्वालिफाइंग होता है तो मतलब कि 33% जो लाने होते हैं, 200 का होता है तो 66 जो आपको लाने होते हैं नंबर, ठीक है।
तो नेगेटिव मार्किंग तो दोनों में होती है, मतलब कि आपके जो वो नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। अगर गलत क्वेश्चन के नंबर काटे जाएंगे, सीधा सा मतलब इसका ये है। नेक्स्ट लिखा है आंसर अदर देन दोज मार्क्ड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ठीक है। तो आपको जो ब्लैक पेन लेकर के जाना है, पहली बात तो ये है। तो इसमें जो वो यही लिखा है कि आपको जो अगर आप ब्लैक पेन्स मतलब जब ब्लैक जो भी बॉल पेन होता है उसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे से जो वो वहाँ पे मार्क किया तो जो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक पेन ही लेकर के जाना है, ठीक है, चाहे एक दो डालो, ठीक है। मैंने आपको पिछली किसी पार्ट में बताया भी था कि आपको जो वो पिछले दिन ही या घर से जब चलेंगे तो आप जो वो घर से ही लेकर के जो वो पिछले दिन ही लेकर के जो वो ब्लैक पेन जो वो लेकर के चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है एक बार कि मैं जो वो सुबह पहुँचा, क्योंकि संडे होता है तो काफ़ी सारी कई जगह तो दुकानें खुली होती है, लेकिन कई सारे जैसे सेंटर होते हैं तो वहाँ पे आसपास जो वो दुकानें शॉप जो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको जो वो थोड़ी दूर जा करके जो वो सुबह पेन लेकर लेने जो वो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वो आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पिछले दिन ही पेन जो वो अच्छे से लेकर के जाएँ। ऐसा मत सोचें कि आपने जो वो कल ही लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि अगले दिन संडे होता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम, ठीक है। मतलब आपको जो वो कोई भी वैल्यूएबल जो भी कॉस्टली जो भी आइटम है, बैग है, उसको जो वो साथ में ना ही लेकर के जाए तो अच्छा है। अगर लेकर के जाते हैं तो भी जो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो वहाँ पे होगी अगर वो जो वो गुम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो वो यूपीएससी जिम्मेवार नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 16 कैंडिडेट हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ, ये मैंने आपको बता दिया कि जिसका फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो आपको जो वो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो वो लेकर के जाएँ और 2 पासपोर्ट साइज जो वो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो वो लेकर के चले जाइए उसके बदले में। ये जो बहुत जरूरी जो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपके लिए, मतलब कि इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर जो वो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जो वो पहले ही जो वो फोटो भी डाल करके रखें जिसका जो वो अच्छे से क्लियर नहीं है या फोटो है ही नहीं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए 17 कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर देयर ओन स्क्राइब may note that their own scribe will be allowed to the for the examination only with सेपरेट ई एडमिट कार्ड। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि ये एग्जामिनेशन जो भी देने वाला है, अगर आपने जो पहले ही जो उसका जो भी स्क्राइब मतलब कि दूसरा अगर आपका कोई एग्जाम देने वाला है, ठीक है, आप लिख नहीं सकते, तो जो वो आपको उसका एडमिट कार्ड भी अलग से होना चाहिए, सेपरेट एडमिट कार्ड जो वो उसके पास होना चाहिए, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसका भी एडमिट कार्ड जो वो साथ में होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखा है वेयरिंग ए मास्क फेस कवर इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, मास्क जो वो लेकर के जाएँ। मास्क नहीं है तो हालांकि वहाँ पे जो वो जो भी 10-10 रुपए के मास्क होते हैं वो जो वो वहाँ पे आपको दे देंगे, लेकिन मैं जो वो यही बोलूँगा कि आप जो वो अपना ही मास्क लेकर के पहले से ही एडवांस में लेकर के जाएँ, ठीक है। अंदर जो वो चाहे आप नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा। अब आप ऐसा मत बोलिए कि यार मास्क जो हमने हम चले जाएंगे किसी कोई दूसरा देने चला जाएगा, वहाँ पे जो वो मास्क लगाया हुआ देखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट हाउएवर विल हैव टू रिमूव देयर मास्क फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए जो वो आपको मास्क हटाना ही पड़ेगा जब जो भी वहाँ पे जो भी फंक्शनर मतलब जो भी एग्ज़ाम करवाने वाले होते हैं, ठीक है, वो जो अगर बोलेंगे कि मास्क हटाओ, हमें आपका चेहरा देखना है, तो जो आपको मास्क हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो फेस कवर जो भी आपको जो भी मास्क है वो जो वो लेकर के जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आगे आगे लिखा है कि कैंडिडेट में कैरी हिज हर आपके पास अपना जो वो हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए स्मॉल साइज़ का, ठीक है, वो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, दिखना चाहिए हर बार, ठीक है। बॉटल होनी चाहिए एक छोटी सी, हालांकि ये जो वो जरूरी नहीं होता है कि कंपलसरी नहीं है ज़्यादा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे कि अपना लेकर के जाएँ, लेकिन मैं भी पहले जो वो कोरोना टाइम में दे मतलब कि एग्ज़ाम दे आया हूँ बिना सैनिटाइज़र के, ठीक है। मेरे पास कोई सैनिटाइज़र नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आप जाएंगे तब जब जाएंगे तो वहाँ पे जो वो पहले ही वो जो वो आपके पहले हैंड सैनिटाइज़ किए जाएंगे हैंड, ठीक है, अच्छे से जो आपको सैनिटाइज़ किया जाएगा फिर ये अंदर भेजेंगे वो, ठीक है। अगर आपके पास अपना है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होगा तो भी चल पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है कि कैंडिडेट टू फॉलो कोविड-19 नॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग जो आपको फॉलो करना पड़ेगी, वेल एज पर्सनल हाइजीन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल रूम्स आर वेल एज इन द प्रीमिसेस ऑफ द वेन्यू, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो भी कोविड-19 के जो भी जैसे मतलब कि जो भी रूल्स हैं वो जो आपको फॉलो करना पड़ेगी। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको जो वो कुछ इन्फॉर्मेटिव टीवी लगी हो तो जो वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर से जो वो एक बार आपको जो वो यूपीएससी प्री के लिए जो वो एडवांस में जो वो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।